देखते ही मुंह में पानी आ जाए और अफ्तारी का मज़ा दोबाला हो जाए। ऐसी है चटपटे खट्टे आलू की रेसिपी। बच्चे बड़े सभी से शौक से खाएंगे, खाते जाएंगे और दिल भी नहीं भरेगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटे चटखारे खट्टे आलू की रेसिपी लेकर आई। यकीन करें ये बहुत मज़े की बनती है। इस रेसिपी से आप एक बार खट्टे आलू बना लेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बार बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टे आलू। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की रमज़ान स्पेशल की सहर और इफ्तार की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू ले लिए, इनको मैंने बॉईल कर लिए हैं। अच्छा, बॉईल करने के बाद आपने इनको ठंडा करना ज़रूरी है। आलू को मैंने बॉईल करने के बाद एक तरफ ठंडा करने के लिए रख दिया, ठंडा करना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और पैन में हमने ऑयल शामिल कर दिया है, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ना। अब इस ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म होगा तो जो ज़रूरी मेन इंग्रेडिएंट्स है ना खट्टे आलू का, वो है कड़ी पत्ती। जी हाँ, मैं यहाँ पर कड़ी पत्ते शामिल कर दूँगी। तकरीबन 10 से 12 तो मैंने कड़ी पत्ते शामिल कर दिए। हम सबसे पहले इसका भगाड़ तैयार कर रहे हैं। साथ में ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी ज़ीरा। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून में सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब लहसुन, ज़ीरा और कड़ी पत्ता, इन तीनों को हम जो है फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक के लिए। तो जैसे ही तीनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, यानी भुन जाएगी, लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर भुन जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हल्दी। तो हल्दी मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दूँगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें यहाँ पर मैंने शामिल कर दी हैं। साथ में ही यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी लाल पिसी मिर्च। ये मैंने 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी है। यहाँ पर मैं नमक शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा जर्दे का रंग शामिल कर दूँगी, जिससे हमारे आलू में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तो ये भी मैंने 1/4 टीस्पून कलर शामिल कर दिया है। कलर से ये कि हमारे जो खट्टे आलू में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। साथ में ही हम यहाँ पर शामिल कर देंगे पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून, और साथ में ही 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। मसालों को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे, यानी अब हम इन मसालों की अच्छे से यहाँ पर भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छे से मसाले हमारे यहाँ पर पक जाएं। तो मसालों को अच्छे से हम यहाँ भून लेते हैं। यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब जब ये अच्छे से भून गए तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी इमली का पल्प। तो मैंने यहाँ पर आधी प्याली जो है यहाँ पर इमली का पल्प शामिल कर देता। मैंने आधी जो थे इमली लेकर उनको पानी में भिगो दिया था, उसके सीड्स रिमूव करके मैंने इमली का पल्प शामिल कर दिया। अब यहाँ पर जो मैंने आलू बॉयल करके रखे थे ना, तो अब वो आलू बॉयल्ड मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए। तो किस तरह क्यूब्स में कटिंग करके, ये डाइस में कटिंग करके हमने यहाँ पर उबले हुए आलू शामिल कर दिए ना। अब इनको अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लेना है ताकि ये जो तमाम हमने बनाए ना मसाला और जो हमने इमली का ये पल्प शामिल किया, अच्छे से हमारे आलूओं में ना मसाला और ये सब जो इमली का पल्प, ये सब कोड हो जाए हमारे आलूओं में। अच्छे से यहाँ पर हमने आलूओं को इनमें मिक्स कर लेंगे तमाम मसाले इमली के पल्प में। इसके बाद मैं कवर करके रख दूँगी ताकि पानी तमाम ड्राई हो जाए, तमाम मसाला और हमारे आलू में अच्छे से लग जाए, अच्छी तरीके से तमाम कोड हो जाए, मसाला अच्छे से चिपक जाए ना ये मसाला हमारे आलूओं में। तो देखिए यहाँ पर हमारा पानी ड्राई हो गया। जो थोड़ा बहुत रह गया इसको मैं फ्लेम हाई करके ड्राई कर लूँगी इस मसाले को, और वो हमारे आलू से अच्छे से यहाँ पर चिपक भी जाएंगे तमाम मसाले। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी हमारे खट्टे आलू बने थे। आप यकीन करें, जब आप लोग एक बार बना लेंगे ना तो बार बार मैं कहती हूँ इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। मैं कहती हूँ कि इतने टेस्टी बने थे, आप यकीन करें। मैं कहती हूँ बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से आराम से खा लेंगे। बहुत मज़े के हमारे चटपटे से खट्टे आलू हमारे बनकर तैयार हुए थे। ये बस जो थोड़ा बहुत पानी रह गया, मसाला रह गया, उसमें हमने आलू को इस तरह से उलटते पुलटते रहेंगे, यानी मिक्स करते रहेंगे ताकि अच्छे से ये मसाला हमारे तमाम आलू में कोड हो जाए, अच्छे से ये सारा चिपक जाए ना आलूओं में। तो यहाँ पर देखिए हम साथ साथ समझ लें, अब इसकी भुनाई करते जा रहे हैं और मसाला अच्छे से यहाँ पर हमारे आलू में कोड होता जा रहा है।
अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, तमाम रमज़ान के हवाले से जितनी भी रेसिपीज़ डाल रही हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये तमाम मेहनत, ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और लाइक का बटन तो मैं कहती हूँ ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी ये रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो चलें जी, यहाँ पर देखिए हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। यहाँ पर हमारे खट्टे आलू रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमने गार्निश कर देंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ, जो कि बहुत मज़े का लगता है हरा धनिया इसके साथ, खट्टे आलू के साथ। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में, हमने यहाँ पर खट्टे आलू को निकाल लिया है। गर्मा गर्म खट्टे आलू को जब हम इफ्तार के टाइम सर्व करेंगे ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ इफ्तारी का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। ये बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। साथ के साथ आप लोगों ने, मैं कहती हूँ, डेली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली रमज़ान स्पेशल की सैर अफ्तार की रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सैर अफ्तार की इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।